दोस्तों, आज जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो आपको अंदर तक हिला देगा, जिसमें एक कपल को हनीमून पर जाना पड़ जाता है भारी, जिसे वे सोच भी नहीं सकते थे। अब हनीमून में जाने के बाद उनके साथ क्या कुछ होता है, यह जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मूवी के शुरुआत में देखते हैं एक कपल सोयोन और जूनसुक को, जो एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, लेकिन शादी के इतने सालों बाद भी उनका एक भी बच्चा नहीं होता। कारण था जूनसुक, जिसके अंदर कुछ खामियां होती है, जिस पर सोयोन हमेशा उदास रहने लगी, क्योंकि उसे बच्चे काफी पसंद थे। सोयोन को फिर पता चलता है कि एक जगह है जहां इस प्रॉब्लम का सॉल्व हो सकता है, लेकिन सोयोन जूनसुक को इस बारे में ना बताकर ट्रिप के बहाने ले जाती है, जो कि एक आइलैंड होता है। वहां पहुंचने के बाद जूनसुक पूछता है, तुमने यह आइलैंड कहां ढूंढा? सोयोन बताती है, इंटरनेट पर। जूनसुक कहता है, एक भी रेस्टोरेंट दिखाई नहीं दे रहा, तुमने बुक तो किया है ना? सोयोन कहती, हाँ। दोनों कुछ देर बाद उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। रेस्टोरेंट को देख सोयोन कहती है, मैंने जो सुना था उससे बहुत ही अलग है, लेकिन दोनों को काफी भूख लगी होती है, जिससे वहीं खाना खाने लगे। उस रेस्टोरेंट में एक लड़की और एक व्यक्ति थे जो बरसों से वहीं काम करते हैं, जिनका नाम किम और सियोंग था। सियोंग उनकी तारीफ करने लगा कि दोनों की जोड़ी काफी अच्छी है। जूनसुक कहता है, जी हाँ थैंक यू, हमारी शादी को 5 साल हो गए। सियोंग पूछता है, और बच्चे कितने? जूनसुक कहता है, अभी तक एक भी नहीं। सियोंग कहता है, तो फिर आप सही जगह में आए हो। फिर सियोंग और किम शिकार के लिए निकल जाते हैं। खाने के कुछ देर बाद जूनसुक और सोयोन भी जंगल की तरफ घूमने के लिए जाते हैं। सोयोन बहुत खुश होती है कि इतने सालों बाद दोनों कहीं बाहर घूमने के लिए आए हैं। जूनसुक कहता है, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से ये सब हो रहा है। सोयोन कहती है, कोई बात नहीं, हम साथ में तो है, वैसे मुझे बच्चे नहीं चाहिए। सियोंग फिर उनके लिए कुछ जहरीले सांप व अन्य जीव मारकर लाया होता है, जिसको देख जूनसुक घबरा गया, जिस पर सियोंग कहता है, इन सब के इस्तेमाल से बच्चे अच्छे से पैदा होते हैं, सिर्फ पेलम पेलाई से नहीं। चारों फिर रात में डिनर करने लगे। सियोंग किम को ताने मारता है कि मेहमानों को अच्छे से पिलाओ। सोयोन कहती है, माफ कीजिएगा, मैं नहीं पीती। जूनसुक फिर किम को देखने लगी, जो बहुत हॉट और बिल्कुल शांत थी। दोनों को काफी नशा हो गया था। सियोंग फिर जूनसुक को पास बुलाकर किम के साथ डांस करने को कहता है, जिस पर जूनसुक सोयोन की तरफ देखने लगा। सियोंग फिर सोयोन को अपने साथ बुलाता है, जिस पर वह मना कर देती है। जूनसुक किम से पूछता है, तुम कुछ क्यों नहीं बोलती? सियोंग बताता है, वो बोल नहीं सकती। सोयोन कहती है, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। सियोंग रोकने लगा कि रास्ते बहुत खराब है, एक्सीडेंट हो सकता है, आज रात रुक जाओ, कल सवेरे निकल जाना, क्या दिक्कत है? फिर रात में दोनों वहीं रुक जाते हैं और पेलम पेलाई करने लगे, लेकिन 1-2 शॉट के अंदर ही जूनसुक अपनी प्रॉब्लम के चलते कुछ नहीं कर पाता। अगले दिन सियोंग और जूनसुक शिकार पर गए होते हैं, जहां सियोंग एक सुअर को मार गिराता है और उसके खून को ड्रिंक में मिलाकर पीने को कहता है, जिस पर जूनसुक हैरान हो गया। सियोंग कहता है, अगर तुम्हें बच्चा चाहिए तो ये सब करना पड़ेगा। जूनसुक उसे फिर पी लेता है। सियोंग पूछता है, अच्छा बताओ, शादी के 5 सालों बाद भी बच्चे पैदा नहीं हुए, कोई मर्दाना प्रॉब्लम है? जूनसुक कहता है, बहुत समस्या है। सियोंग फिर बताता है, मैं इसे अच्छी तरह से ठीक कर सकता हूँ, बस थोड़े दिन और रुक जाओ, फिर तुम अच्छे से कर सकते हो। लेकिन दोनों वहां से जाने लगे, तभी उनका कार खराब हो गया, जिस पर सियोंग उन्हें एक रात और रुकने को कहता है, क्योंकि मैकेनिक शायद ही आज नहीं आ पाएगा। रात में फिर चारों एक साथ डिनर कर रहे होते हैं, जहां सियोंग सोयोन को हवस की नजरों से देख रहा होता है। तभी जूनसुक और सियोंग वॉशरूम के लिए जाते हैं, जहां सियोंग कहता है, रात को मेरे रूम में आ जाना, मैं तुम दोनों को अकेले छोड़ दूंगा। जूनसुक हैरान हो गया। सियोंग बताता है, वो मेरी बीवी नहीं बहन है, पर इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्या पता इससे तुम्हारा प्रॉब्लम का सॉल्व भी हो जाए, इसके बारे में आराम से सोच कर देखो। तभी भारी बारिश होने लगी, सभी अंदर चले गए। सियोंग फिर जूनसुक को अपने रूम में और ड्रिंक पीने के लिए बुलाता है, जहां उसकी नजर किम पर पड़ने लगी और उसे ही देखे जा रहा होता है। इधर सोयोन उन्हें देख रही होती है। सियोंग उसे भी अंदर बुलाता है, लेकिन वह सोने चली गई, जिसके बाद जूनसुक भी जाने लगा। दोनों सोए होते हैं। तभी सियोंग फिर से पीने के लिए बुलाता है, जिस पर सोयोन कहती है, कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो। जूनसुक नहीं जाता,
लेकिन कुछ देर बाद सिगरेट पीने के लिए उठता है। तभी सियोंग फिर से उसे रूम में पिलाने के लिए ले जाता है, जहां किम उसे खूब शराब पिलाने लगी। जबकि सियोंग वहां से निकल गया, तभी किम उसकी तरफ आकर्षक होने लगी, जिसे देख जूनसुक वहां से जाने लगा, पर किम उसे रोककर रोमांस करने लग गई। इधर सियोंग सोयोन के पास जाकर उसके पति और किम के बीच चल रहे फाइट को दिखाता है, जिसे देख सोयोन रोने लगी। इसी मौके को देख सियोंग भी सोयोन को जबरदस्ती पेलने लगा। दोनों तरफ मस्त फाइटिंग हो रही होती है। अगले दिन सोयोन समझ गई कि कल रात जो हुआ वो उन दोनों की एक चाल थी, जिसमें दोनों का फायदा उठा सके। सियोंग और जूनसुक कार मैकेनिक के पास जाते हैं, मगर गैरेज बंद होता है। वहीं पास में बैठा एक बुड्ढा जूनसुक को बताने लगा कि वो एक हत्यारा है, पर जूनसुक उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। दोनों फिर वापस घर के लिए निकलते हैं। इधर सोयोन अपने कपड़े पैक कर रही होती है। तभी सियोंग और जूनसुक शिकार के लिए लगाए ट्रैप को चेक करने के लिए जाते हैं। अचानक जूनसुक का पैर ट्रैप में फंस गया और सियोंग को हेल्प के लिए बुलाता है, मगर वह नहीं आता, जिससे खोलते वक्त वह नीचे गिर गया और उसकी वहीं मौत हो गई। जिसके बाद सियोंग भी वहां से निकल गया। फिर देखते हैं एक और कपल उस रेस्टोरेंट में आ रहे होते हैं। उसी वक्त सियोंग भी वहां पहुंच गया। सोयोन अपने पति के बारे में पूछती है। सियोंग कहता है मैकेनिक के साथ आ जाएंगे। सोयोन को चिंता होने लगी। सियोंग उसके साथ सख्ती से पेश आने लगा, जिससे डर कर वह अपने रूम में चली गई। वे फिर से नए कपल का खातिरदारी करने लगे। कुछ देर रूम में आकर उसे मारने लगता है और फिर बाहर से लॉक कर दिया। रात में देखते हैं फिर से दोनों उन कपल को अपने जाल में फंसा लेते हैं। सोयोन बहुत ज्यादा डरी हुई थी। सियोंग उस लड़की के साथ भी जबरदस्ती करने लगा, जिससे वह अपने पति को आवाज देती है, जो मस्त फाइटिंग कर रहा होता है। सियोंग लड़की को मारने लगा। आवाज सुनकर वह बंदा उसके पास आकर सियोंग को अपनी बीवी के साथ देख उसे रोकने लगता है, जिसके बाद सियोंग उसे बहुत मारता है। किम छुड़ाने की कोशिश करती है, मगर उस लड़के को जान से मार दिया। सोयोन ये सब देख रही होती है। वह बहुत ज्यादा डर गई और फिर किम को रूम की सफाई करने के लिए कहता है। फिर देखते हैं जूनसुक जीवित होता है, जो घायल अवस्था में पहुंचता है। सियोंग कहता है कहाँ चले गए थे तुम, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढा। अपने पति को देखने के बाद सोयोन के अंदर जान में जान आ गई। दोनों फिर उसकी कार लेकर वहां से तुरंत निकलने लगे। सियोंग उन्हें देख लेता है और फिर उनका पीछा करने लगा। सोयोन अपने पति से माफी मांगती है कि ये सब उसकी वजह से हुई है। जूनसुक कहता है तुम कहना क्या चाहती हो। तभी अचानक कार पेड़ से टकरा गई। उसी वक्त सियोंग वहां पहुंचकर दोनों को फिर अपने साथ ले जाता है और दोनों को रस्सी से बांध दिया होता है। सोयोन बार बार माफी मांगने लगी कि कल रात जो हुआ वो मैंने प्लान किया था, पर मुझे नहीं पता था कि इतना सब हो जाएगा। मुझे लगा कि ये जगह सब कुछ ठीक कर देगी और हम पहले की तरह खुश रह सकते हैं। किम उनकी बातों को सुन रही होती है। उसी वक्त सियोंग वहां आकर उन्हें मारने लगा। तभी दो पुलिस वाले एक कपल के पूछताछ के सिलसिले में आए होते हैं। सियोंग कहता है नहीं, यहाँ कोई भी नहीं आया था, लेकिन स्टोर रूम की ओर से आ रही आवाज को सुन पुलिस चेक करने के लिए जाता है, जिस पर सियोंग उन्हें भी मार दिया। मौका देख किम दोनों की रस्सी को खोल देती है, जिससे दोनों भाग गए। वापस आकर देखता है दोनों वहां नहीं रहते। वह किम को पूछने लगा कि दोनों किधर गए। किम उसे रोकने लगती है, पर सियोंग उसे ही मारता है और फिर कुल्हाड़ी लेकर उनका पीछा करने लगा। भागते वक्त जूनसुक काफी घायल हो गया होता है। तभी सियोंग उन्हें देख लिया। दोनों फिर वहीं छिपने लगे। इधर सियोंग उनकी तरफ बढ़ने लगा। तभी जूनसुक उस पर हमला कर देता है, पर सियोंग उसे ही मारकर जख्मी कर दिया और फिर उसे बताता है कि जब तुम और किम साथ थे तब मैं तुम्हारी बीवी के साथ था। क्या उसने ये तुम्हें नहीं बताया? और उसे मारने ही वाला होता है कि किम बंदूक चलाकर उसका ध्यान अपनी ओर कर लेती है। मौका देख सोयोन नुकीले चीज से उस पर वार कर देती है। फिर जूनसुक उसे नीचे गिरा दिया और नुकीली चीज उसके आर पार हो गया, जिससे उसकी वहीं मौत हो गई। फिर दोनों सही सलामत उस टापू से निकल गए और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।